हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का आपकी अपनी केमिस्ट्री क्लास में वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम क्लास 12 का इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी मेथड के थ्रू हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड। नंबर 1 प्रिपरेशन मेथड हम लेते हैं फ्रॉम ऑक्सीडेशन मेथड ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल एंड एल्डिहाइड। एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को यदि हम एल्कोहल से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, जबकि एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर करने के लिए हमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि हम KMnO4 यूज कर सकते हैं, A2CR2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर सकते हैं, या कोई क्रोमिक एसिड हम यूज ले सकते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आप जैसे कि फेलिक सॉल्यूशन ले सकते हैं, टोलेन रिएजेंट ले सकते हैं। तो टोलेन रिएजेंट और फेलिक रिएजेंट जैसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी जो है एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलने के लिए काफी होते हैं। टोलेन रिएजेंट एंड फेलिक रिएजेंट। यहां हम देख लेते हैं, सपोज करो हम एक प्राइमरी एल्कोहल लेते हैं RCH4H और इन एल्केलाइन मीडियम में हम KMnO4 के साथ इसका ट्रीटमेंट करते हैं। जब हम इसका एल्केलाइन मीडियम में KMnO4 के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं तो यहाँ ये प्राइमरी एल्कोहल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जाता है। इसी तरीके से एल्डिहाइड को भी हम एल्डिहाइड को हम कार्बोक्सिलिक एसिड में बदलने के लिए हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि टोलेन रिएजेंट, फेलिक रिएजेंट को यूज में लेते हैं एंड इट इज कन्वर्ट टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल एंड एल्डिहाइड हम जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ अब हम इसका सेकंड प्रिपरेशन देख लेते हैं, दैट इज फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। सेकंड प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। Aromatic carboxylic acid can be prepared by this method by vigorous condition of alkyl benzene with chromic acid or alkaline KMnO4. The entire side chain is oxidized to carboxylic acid group. तो यहाँ हम देख सकते हैं फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, सपोज करो हमारे पास एक एल्काइल बेंजीन है, दिस इज एल्काइल बेंजीन, दिस इज मिथाइल बेंजीन। तो मिथाइल बेंजीन के अंदर क्या है, हमारे पास बेंजीन रिंग मौजूद है, यानी एक हाइड्रोकार्बन, यानी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो यहाँ जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा वो भी कौन सा मिलेगा बेटा, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक
एसिड। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन जो है हम एल्काइल बेंजीन के थ्रू कर सकते हैं। एल्काइल बेंजीन का ट्रीटमेंट जब हम एल्केलाइन KMnO4 या K2CR2O7 की प्रेजेंस में कराते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जैसे कि हम एल्केलाइन की तरह हम यहाँ NaOH या KOH यूज कर सकते हैं, NaOH या KOH इन द प्रेजेंस ऑफ, तो KMnO4 की प्रेजेंस में जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन और डिहाइड्रोजनेशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जब यहाँ पर हम इसका कराते हैं तो जो बेंजीन रिंग के ऊपर जो एल्काइल ग्रुप होता है इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यहाँ हम कह सकते हैं ये जो CH3 जो ग्रुप है दिस इज कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और इस तरीके से हम जो है एल्काइल बेंजीन को यूज करके एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं बेंजोइक एसिड। यदि यहां इस रिएक्शन के अंदर जो एल्काइल ग्रुप है यदि वो एक से ज्यादा कार्बन का है तो भी यहां एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनता है। तो यहां आप देख सकते हैं KMnO4 की प्रेजेंस में जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो यहां COOH का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो फ्रॉम एल्काइल बेंजीन के थ्रू जो है हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। और जब भी हम एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन एल्काइल बेंजीन के थ्रू करते हैं तो एल्काइल ग्रुप जो है इट इज कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दिस रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन यूज एज ए कैटलिस्ट। नेक्स्ट हम इसका प्रिपरेशन मेथड देखते हैं फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। अमाइड्स, अमाइड दिस इज नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल। और एल्केन नाइट्राइल का हम ट्रीटमेंट कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। तो जब हम एल्केन नाइट्राइल का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं यहाँ वाटर यूज एज ए कैटलिस्ट। तो जब हम एल्केन नाइट्राइल का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं दिस इज प्लस दिस इज माइनस। तो हम जानते हैं एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है और ये बॉन्ड नाइट्रोजन कार्बन में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ माइनस यहाँ प्लस। तो प्लस पे कौन जुड़ता है माइनस, यहाँ OH और यहाँ पर इस तरीके से एक जुड़ जाता है। एक बार फिर से यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस होता है और फिर से ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है और यहाँ OH, यहाँ OH और यहाँ बनता है NH2। यहाँ से एक मोल वाटर जो है इसको हम इस तरह यहाँ से एक मोल वाटर जो है वो एलिमिनेट कर जाता है। जब एक मोल वाटर एलिमिनेट करता है तो यहाँ RC डबल बॉन्ड O और NH2 का फॉर्मेशन होता है। दिस इज अमाइड। अमाइड का
तो नाइट्राइल के बाई द हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइल 2 मोल ऑफ वाटर अमाइड फॉर्मेशन ऑफ अमाइड इज पॉसिबल। अमाइड का जब हम ट्रीटमेंट कराते हैं, अमाइड के ट्रीटमेंट से हमें जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। यानी जब हम अमाइड को H+ और OH-, तो यहाँ हम इस तरीके से RC≡OH बनाते हैं, यानी वही वाटर के साथ हमने इसका ट्रीटमेंट कराया तो RC≡OH कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो H+ आयन और OH- आयन की प्रेजेंस में जब अमाइड हीट करता है, इसकी हीटिंग की जाती है, तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो बाय यूज ऑफ नाइट्राइल्स और अमाइड के यूज से भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। माइल्ड रिएक्शन कंडीशन आर यूज टू स्टॉप द रिएक्शन एट अमाइड स्टेज। यदि हमें इस रिएक्शन को ओनली अमाइड की स्टेज पर स्टॉप करना है, तो हमें यहाँ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने होते हैं। और यदि हम इस रिएक्शन के अंदर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4, K2Cr2O7 और क्रोमिक एसिड वगैरह जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, तो अमाइड गेट कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ अब हम इसको ग्रिनार रिएजेंट के थ्रू किस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन करते हैं, इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो फ्रॉम ग्रिनार रिएजेंट, ग्रिनार रिएजेंट हम जानते हैं एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को हम ग्रिनार रिएजेंट के नाम से जानते हैं। यहाँ R की जगह हम कोई भी एल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हैं और X की जगह कोई भी हेलोजन ग्रुप, जैसे कि X की जगह हम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लगा देते हैं, और R की जगह हम मिथाइल या इथाइल कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड जो कंपाउंड होते हैं, दे आर नोन एज ए ग्रिनार रिएजेंट। तो ग्रिनार रिएजेंट का जब रिएक्शन हम यहाँ R की जगह सपोज करो हम CH3 और CH2 एल्काइल ग्रुप, यहाँ पर इथाइल ग्रुप हम जोड़ देते हैं। R की जगह हम CH3 CH2 Mg और X की जगह हम क्लोरीन जोड़ देते हैं, हेलोजन। यहाँ जब ग्रिनार रिएजेंट का ट्रीटमेंट हम कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं ड्राई आइस, तो ड्राई आइस के साथ जब ग्रिनार रिएजेंट को का ट्रीटमेंट कराते हैं, यानी इसको इसके साथ जब हम हीट करते हैं, तो यहाँ हमें इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो जैसा कि हम जानते हैं यहाँ दिस इज R ग्रुप, हम इसको लिख देते हैं CH3 CH2, और यहाँ ये बॉन्ड इस कार्बन पर शिफ्ट करता है, तो जिसकी वजह से इस तरीके का कंपाउंड हमें देखने को मिलता है। यहाँ COMg दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस, क्योंकि मैग्नीशियम क्या होता है बेटा, मेटल होता है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम प्लस है और ये कार्बन माइनस बनाता है, तो यहाँ कार्बन पर प्लस आता है, इस ऑक्सीजन पर माइनस आता है, तो इस ऑक्सीजन पर जाके एल्काइल ग्रुप जुड़ता है और इस कार्बन पर जाकर मैग्नीशियम MgCl इस कार्बन पर जाकर जुड़ता है। तो देखो यहाँ MgCl इस कार्बन पर जाकर जुड़ा है और ये ऑक्सीजन अपनी जगह मौजूद है, और इस तरीके से हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है।
अब बाद में इस प्रोडक्ट का हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलाइसिस यानी वाटर के साथ जब हम इसको ट्रीट कराते हैं तो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और OH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो जिस भी तरीके का हमें कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ इस रिएक्शन के थ्रू बनाना है वहाँ हम एल्काइल ग्रुप को चेंज करके उस तरीके के कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं। यदि हम ड्राई आइस का ट्रीटमेंट 2 कार्बन के गिरनार रिएजेंट के साथ कराते हैं तो हमें 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। यदि हम यहाँ 3 कार्बन का गिरनार रिएजेंट यूज करते हैं तो हमें 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। तो यहाँ इसको हम नाम देते हैं 1 2 3 और 3 के मतलब प्रोपेन और E हटाकर हम लगा देते हैं ओइक एसिड। दिस इज नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रोपेनोइक एसिड। तो नेक्स्ट हम इस तरीके से हम गिरनार रिएजेंट को यूज करके कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट हम इसको फ्रॉम एसाइल हैलाइड और एनहाइड्राइड के द्वारा भी इसको हम बनाते हैं। तो किस तरीके से हम बनाते हैं, बाय यूज ऑफ एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। तो नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है बाय एसाइल हैलाइड एंड और एनहाइड्राइड। एसाइल हैलाइड हम जानते हैं कि COCl ग्रुप को हम एसाइल ग्रुप बोलते हैं। तो यहाँ हम RCOCl ले लेते हैं। एसाइल हैलाइड यहाँ हम X ले सकते हैं। COX ग्रुप एसाइल ग्रुप कहलाता है और यदि हम क्लोराइड यहाँ बोल देते हैं, दिस इज एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड का ट्रीटमेंट जब हम वाटर के साथ कराते हैं, वाटर के साथ जब हम इसका ट्रीटमेंट कराते हैं तो यहाँ RC डबल बॉन्ड OH प्लस HCl का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से हम यहाँ यदि बेसिक मीडियम में वाटर का ट्रीटमेंट कराते हैं तो यहाँ हमें जो है कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन होता है। यानी एसिडिक मीडियम के अंदर एसाइल हैलाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि बेसिक मीडियम के अंदर एसाइल हैलाइड जो है कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं, RC डबल बॉन्ड OCl जब इस पर हमने H और OH का ट्रीटमेंट कराया, H प्लस OH माइनस वाटर का ट्रीटमेंट जब हम कराते हैं तो इस ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाता है। अब यहाँ H प्लस प्लस कहाँ जाकर जुड़ता है बच्चों, H प्लस प्लस यहाँ जो आके जुड़ता है और OH माइनस इस कार्बन पर जाके जुड़ता है। हम देख सकते हैं कि RC यहाँ इस कार्बन पर OH जोड़ देते हैं, Cl को हम ऊपर लिख देते हैं और यहाँ भी OH जोड़ देते हैं। एक कार्बन पर OH ग्रुप जो है अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ से एक मोल ऑफ वाटर का एलिमिनेशन होता है और यहाँ एक बॉन्ड यहाँ टूटता है, एक बॉन्ड यहाँ पर टूटता है। ड्यू टू दिस रीजन यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है। तो हम ड्यू टू यहाँ पर एक डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं वापस से एसाइल हैलाइड का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। तो वाटर के ट्रीटमेंट से हम दोबारा एसाइल हैलाइड को बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम
यदि एसिडिक मीडियम के अंदर एसाइल हैलाइड पर वाटर का ट्रीटमेंट कराते हैं तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, जबकि बेसिक मीडियम में ट्रीटमेंट कराने पर हमें कार्बोक्सिलिक आयन मिलता है। इसी तरीके से हम यहाँ देख सकते हैं, यदि हम कोई एस्टर यूज करते हैं, एनहाइड्राइड यूज करते हैं, दिस इज CH3 CH2 COO और COCH3, दिस इज एनहाइड्राइड, दिस इज एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का जब हम ट्रीटमेंट कराते हैं वाटर के साथ तो सेम रिएक्शन होती है और हमें जो है एक मिक्सचर कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर मिल जाता है। तो यहाँ हम CH3 CH2 COOH ये हम कह सकते हैं H और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक कर जाता है और CH3 CH2 COOH या हम यहाँ पर और दूसरा CH3 COOH का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड बाय यूज ऑफ एनहाइड्राइड भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड हम यूज करते हैं फ्रॉम एस्टर, तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर गिव डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड while basic hydrolysis gives carboxylate। यहाँ हम कह सकते हैं जब हम सपोज करो दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज बेंजोइक, दिस इज COCH, दिस इज एस्टर, इसका हम ट्रीटमेंट कराते हैं वाटर के थ्रू, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। नाउ हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम, हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमें डायरेक्टली बेंजोइक एसिड मिल जाता है, यानी ये जो ग्रुप है एल्कोक्सी ग्रुप जो है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। बट अगर यही रिएक्शन अगर हम बेसिक मीडियम में कराते हैं तो बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराने पर हमें कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ हम कह सकते हैं बाय यूज ऑफ एस्टर भी हम कार्बोक्सिलिक एसिड को बना सकते हैं, बट एसिडिक हाइड्रोलाइसिस के थ्रू हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, जबकि बेसिक हाइड्रोलाइसिस के थ्रू यानी OH माइनस यहाँ ले लेते हैं, यहाँ H प्लस ले लेते हैं, तो बेसिक हाइड्रोलाइसिस के थ्रू हमें कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम कुछ प्रिपरेशन मेथड को यूज करके कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन डिफरेंट कंपाउंड्स के थ्रू करते हैं। आई होप आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर दें। इसी के साथ आज के इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक
एसिड के साथ कि किस तरीके से हम कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिसाइड करते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो दी जाती हैं। तब तक के लिए गुड डे।